हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है साइंस पंचायत में। तो आज की पंचायत है यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर की यूनिट पढ़ लेंगे और जो यूनिट्स होती हैं खूब ढेर सारी, उनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। वैसे टेम्परेचर की यूनिट तो खूब ढेर सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस को ही डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब हमारा जितना भी लेक्चर होने वाला है ये अकॉर्डिंग टू क्लास 9th होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट ऑफ टेम्परेचर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक्चुअल में अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, इसको ऐसे लिख भी देता हूं मैं। सेल्सियस, केल्विन और फिर फ़ारेनहाइट। ठीक, तो ये एक्चुअल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट, ऐसे टेम्परेचर की और भी सारी यूनिट होती हैं, लेकिन हम ये तीन ही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी जो ये आपको केल्विन दिख रहा है ना, ये आपको एज अ असाई यूनिट आप इसको कंसीडर करते हैं। यानी जब भी आपको टेम्परेचर वगैरह एसआई यूनिट के फॉर्मेट में पुट करना होता है, तब आप केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में केल्विन में ना गिवन होके वो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में गिवन होता है, तो उसको पहले आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे का लेक्चर हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब मेन जो आज का पूरा लेक्चर का जो जान है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर कन्वर्जन। कि आखिर टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। इसको पढ़ने के लिए रुके, मैं इसको पहले हाईलाइट करता हूँ। टेम्परेचर कन्वर्जन आज की यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। रुकिए, दूसरे वाले से कर देता हूँ पेन से। ये इम्पॉर्टेंट है, यही आपको सीखनी है। चलिए, टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जैसे कोई भी यूनिट हो, x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इसी से हम रिलेट करते हैं। इसी को एक दूसरे के इक्वल करके हम आगे बाकी सारे कन्वर्जन को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे सुनिए, अब इसको आगे अच्छे से ध्यान से सुनिए। x है यहाँ पे, x का मतलब है या तो ये केल्विन हो सकता है, डिग्री सेल्सियस हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है। सर यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? देखिए, ये जो लोअर फिक्स पॉइंट आपको दिख रहा है ना, जब प्योर आइस मेल्ट करना स्टार्ट करता है तो जो टेम्परेचर होती है ना, उसी टाइम पे हम उसको कह रहे होते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक, जैसे एक तरीके से आप प्योर आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये डिग्री सेल्सियस में होगा तो 0 होगा, केल्विन में होगा तो 273 होगा, अगर ये फ़ारेनहाइट में होगा तो 32 होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अब ये अपर फिक्स पॉइंट, अभी बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए, जैसे चीज़ों को समझाया जा रहा है ऐसे। लोअर फिक्स पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की जैसी चीज़ों के लिए डिफाइन हो गया, तो अपर फिक्स पॉइंट जब प्योर वाटर वगैरह, जब वो स्टीम वगैरह में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो जो वो टेम्परेचर है उसी को आप कह देंगे अपर फिक्स पॉइंट। इस तरीके से आप मोटा मोटी बात को समझ लीजिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं लग रहा है लोअर फिक्स पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जैसा कुछ है प्योर आइस के लिए, अपर फिक्स पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए है प्योर वाटर वगैरह जैसे सबस्टेंस के लिए। तो यानी अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यानी नीचे जो है ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ही तो पुट कर रहे हैं वहाँ पे। क्या बात समझ में आई? अब ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी, एक रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा हूँ। जैसे सुनिए, केल्विन के माइनस 273 होता है, क्योंकि x की जगह भी हम क्या पुट कर रहे हैं, केल्विन। 273 का मतलब क्या है, ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है, अपॉन में हायर फिक्स पॉइंट इसका 373 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो अभी लिखे ऊपर 273। क्या बात क्लियर हुई? अब ये इक्वल होगा, जितने भी कन्वर्जन होंगे उनको सबको आप इक्वल कर सकते हैं इसी मेथड का यूज करके। अब x में आपको रख दिया मैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है, वाटर के रिस्पेक्ट में बात करें, मैं शुरू में बताया था ना। और वाटर एक तरीके से बॉयल कब होना स्टार्ट होता है, 100 डिग्री पे, तो अपर फिक्स पॉइंट क्या है, 100 माइनस 0। क्या बात समझ में आई? ये डिग्री सेल्सियस वाला तो मुझे लगता है आप रिलेट कर पा रहे होंगे, बाकी चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ एज ए इन्फॉर्मेशन। अब चीज़ों को याद करते हुए आगे मूव करिए। ठीक, फ़ारेनहाइट के केस में देखते हैं, तो x की जगह पे डिग्री फ़ारेनहाइट रख दिया आप, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इसका 32 होता है, अपॉन में 212 इसका अपर फिक्स पॉइंट है और लोअर फिक्स पॉइंट तो अभी यहाँ पे लिखे हैं 32।
चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। k माइनस 273 अपॉन 100, क्या दिखा, 373 माइनस 273, ये इसमें से माइनस कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर डिग्री सेल्सियस, इसमें से 0 माइनस कर दिए तो कोई मीनिंग ही नहीं लिखने का उसको, अपॉन में 100, 100 माइनस 0 100। यहाँ पे फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 मतलब 180। ये आपके पास एक बढ़िया रिलेशन आ गया। देखिए चीज़ें इसके पीछे जो मैं ये आपको x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये वाला रिलेशन ध्यान रखिए। अच्छा, इस रिलेशन को और सिंपल कर दें तो क्या इन सारे इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं। अगर इसको मैं और सिंपल करूं तो सिंपल क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए k माइनस 273 अपॉन 5, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इससे, जैसे कोई किसी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं 10/20 लिखा हुआ है, तो क्या इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 नहीं कर लेते हैं आप, ऐसे करके। यही सारी चीज़ें तो कर रहा हूँ मैं, बस इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। k माइनस 273 अपॉन 5 c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9, क्योंकि सबको 20 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये जो रिलेशन आपके पास में आया है अभी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी आज के लेक्चर का इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। ये चल क्यों नहीं रहा अच्छे से, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसको आप याद ही कर लीजिए, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन आ गया आपके पास में। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब जैसे कि लोगों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, जैसे केल्विन का डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में केल्विन का फ़ारेनहाइट के साथ में, तो इस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। पहला है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। जैसे कि आपको सेल्सियस गिवन हो, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, या फिर केल्विन गिवन हो सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो अब हम ये कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, तो सबसे पहले सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन, उनको पहले आप यहाँ पे पुट कर लेते हैं, फिर उसके बाद से देखिए चीज़ों को हम और सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे रिलेशन बता रहा हूँ, रिलेशन सेल्सियस एंड केल्विन में फाइंड आउट करना है। तो क्या k माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल है किसके, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 के। क्या ये रिलेशन देखिए यहाँ पे, ये लास्ट वाला, इसी से लिख रहा हूँ मैं, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर 1 के लिए। तो अब यहाँ से ये 5 कैंसिल हो गया, तो रिलेशन आ क्या गया, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू k माइनस 273। अगर कोई वैल्यू केल्विन में गिवन है तो देखिए यहाँ पे k पुट कर देंगे, उसमें से 273 माइनस कर लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। इसी को रीअरेंज कर लेते हैं। अगर केल्विन फाइंड आउट करना है, डिग्री गिवन है, तो डिग्री प्लस 273, क्योंकि 273 को जब आप लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया गया है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 डिग्री, जिसे जो 0 डिग्री है वो कितने केल्विन के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे तो वो केल्विन किसके, 273 केल्विन के इक्विवेलेंट है। यही तो चीज़ें लिखी हुई थी देखिए अब यहाँ पे, यानी जो लोअर फिक्स पॉइंट, अब मैं इसको ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिए, जो ये लोअर फिक्स पॉइंट डिग्री में 0 डिग्री था, वही केल्विन में कितना था, 273 केल्विन था। क्या बात समझ में आ रही है? एक बात और बता दूं आपको, ये जो 273 केल्विन है ना, एक्चुअल में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15, लेकिन इतना पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप तो 273 ध्यान रखिए, आप छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक। नेक्स्ट, अब एक और रिलेशन देखिए, इसको मैं फिर से थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में फिर से आप लिखिए, देखिए इसी रिलेशन से, ये रिलेशन आज के लेक्चर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद करना ही करना है, बिना उससे आप चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, कितना भी आप समझ लिए हो, बस उसको ध्यान रख लीजिए। बाकी अगर कोई रिलेशन नहीं ध्यान रखना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, तो इसको ऐसे लिखते हैं, सेल्सियस
C बाई ब्लू कलर से कर लेता हूँ, C बाई 5 इक्विवेलेंट था किसके, F माइनस 32/9 के। तो अब इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो मान लेते हैं सेल्सियस कैलकुलेट करना है फ़ारेनहाइट से, तो इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस उतना ही तो करना है। तो यानी 5/9 इंटू F माइनस 32। क्या बात क्लियर हुई? ऐसे कर सकते हैं। अब चलिए यहीं से एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको फ़ारेनहाइट करना है तो कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट F। अब इस 9 को लेके जाएंगे आप इधर, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, बस चीज़ों को रीअरेंज कर रहे हैं। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, और फिर ये आ जाएगा आपके पास में, देखिए ये फ़ारेनहाइट, तो ये -32 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +32 हो जाएगा, तो +32। तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया किसके बीच में, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। क्या ये चीज़ें याद रखनी है क्या? बिल्कुल याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है तो ये डिग्री और केल्विन वाला याद रख सकते हैं कि डिग्री और केल्विन में क्या रिलेशन होता है, लेकिन इसके बाद से जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वगैरह में रिलेशन, इसको डायरेक्टली याद मत रखिए, ये वाला रिलेशन आप ध्यान रखिए बस, ठीक है। चलिए अब एक और रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। देखिए K-273, उसी इक्वेशन से बार बार हम चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। K-273/5 इक्वल था किसके, F माइनस 32/9 के। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? तो अब इससे रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, चलिए केल्विन वाला कर लेते हैं। केल्विन के लिए फाइंड आउट करना है तो पहले ये 5 ले जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे हो जाएगा, ये 5/9 और F माइनस 32। अब ये जो 273 बचा, इसको आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 273 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? एक मिनट रुक जाइए। अगर आपको केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो फ़ारेनहाइट, देखिए इस यहीं से चीज़ों को रीअरेंज कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, यहाँ पे अब 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू K-273, और इधर -32 है, तो ये -32 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +32 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ रही है? तो चलिए कुछ फर्जी एग्जाम्पल्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन तो था, अच्छा ये रहा, नीचे आ गया है थोड़ा, इसको रुक जाइए मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। केल्विन में और फ़ारेनहाइट में गिवन है, इसको आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे 300 केल्विन है सोल्यूशन ए के लिए, 300 केल्विन है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन था, अभी फाइंड आउट करके आए हैं। डिग्री सेल्सियस इक्वल है K-273 के, बस इतना सही तो है। तो डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए। इसमें रिलेशन क्या था, K-273 गिवन कितना है इस बार, केल्विन, तो ये गिवन वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा डिग्री इक्वल टू 300 माइनस 273, और ये आ गया 27 डिग्री। अब देखिए ये जो सेल्सियस आ गया 27 डिग्री सेल्सियस आ गया, इसका मीनिंग क्या है, पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि 300 केल्विन इक्विवेलेंट है किसके, 27 डिग्री सेल्सियस के। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो एक थम्स अप दे दीजिए। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? चलिए नेक्स्ट वाला आप खुद करिए। तो एक केल्विन वाला मैं बता दिया, एक केल्विन वाला आप खुद करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए अब मैं करके बताता हूँ। बी को देखिए, 5 कितना दे रखा है, 573 केल्विन है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री सेल्सियस में।
तो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में रिलेशन है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डिग्री सेल्सियस में ये 573 माइनस 273, देखिए मैं कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इजी ले रखा हूँ क्योंकि अभी मुझे आपको कैलकुलेशन मैथ्स नहीं सिखानी है, अभी मुझे आपके अंदर वो अप्रोच डेवलप करनी है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 300 डिग्री, यानी ऐसा नहीं लग रहा है डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग क्या है कि 573 केल्विन इक्वल है 300 डिग्री सेल्सियस के। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए 32 फ़ारेनहाइट। अच्छा, इसको बिना सॉल्व किए बता सकते हैं 32 फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के इक्विवेलेंट था? 0 के था। अभी मैं कर भी लेंगे, अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, देखेंगे। देखिए ध्यान से, क्या जब यहाँ पे शुरुआत किए थे हम, फिर से देखिएगा ध्यान से, ब्लैक कलर से मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैं लोअर फिक्स पॉइंट डिग्री में 0 था तो फ़ारेनहाइट में कितना था? 32, यानी एक दूसरे के क्या थे? इक्विवेलेंट थे। वहीं जब 0 डिग्री सेल्सियस में था तो 273 क्या था? केल्विन। एक दूसरे के क्या थे? इक्विवेलेंट थे। क्या बातें समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट? तो चलिए अब आइए देखिए, तो लास्ट वाला करते हैं सी में आपको करना है 32 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक, अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन क्या है? हो सकता है आपको डायरेक्टली याद, हो सकता है डायरेक्टली याद ना हो। चलिए मैं मान लेता हूँ कि याद नहीं, ये वाला रिलेशन जनरली लोगों को याद नहीं रहता। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, इसी से रिलेट कर लेना है। अब डिग्री सेल्सियस को फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट आप अभी जो रिलेशन फाइंड आउट किए थे हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस करने के लिए 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड जाके, तो ये हो जाएगा 5/9 F माइनस 32, 5/9। अच्छा, अब यहाँ पे जो F की वैल्यू गिवन कितनी है? 32 गिवन है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे आप। 32 माइनस 32, तो 32 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 5/9 इंटू 0, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? 32 फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट है किसके? 0 डिग्री सेल्सियस के। क्या बात समझ में आई? चलिए अब एक दो आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, इसको कर लीजिएगा आप। अब आपको एक दो होमवर्क दे देता हूँ मैं, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क है 80 फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में कन्वर्ट करिए, ठीक है। और नेक्स्ट 40 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, 127 केल्विन को, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करिए। ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके जो होमवर्क होंगे, आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। यही सेम मेथड्स अप्लाई करने हैं, बस छोटी मोटी कैलकुलेशन आएगी, उसी को आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या आज की चीज़ें समझ में आई हैं जितना पढ़ाया गया? चलिए 1 मिनट में मैं सारा चीज़ रिवाइज कर देता हूँ। कुछ रिवाइज करना ही नहीं है, बस आपको एक ये रिलेशन आपको याद रख लेना है। इस रिलेशन को बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए। क्या रिलेशन है? K माइनस 273/5 इक्वल है डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इसको कई बार लिखिए और इसको याद कर लीजिए। ये रिलेशन अगर आपको याद है तो टेम्परेचर कन्वर्जन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं माय डियर स्टूडेंट, लेकिन उसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए और खुद से हैंड रिटेन मेरे साथ साथ अपना नोट्स बनाते रहिए, यही काम आने वाला है आपको, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक आप खूब ढेर सारा रिवीजन करते रहिए।